हेलो गाइस, माई सेल्फ पूजा महाजन। जैसा कि हम लोगों ने इंस्टा पर वोटिंग की थी और उसमें आप लोगों ने मुझे सजेस्ट किया था कि मुझे संहिता अध्ययन पढ़ाना चाहिए, तो हम लोग संहिता अध्ययन से ही स्टार्ट कर रहे हैं। और संहिता अध्ययन में हम सबसे पहले जो सेकंड प्रूफ है उसका जो फर्स्ट चैप्टर है स्नेहा अध्याय, उससे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो स्टार्टिंग के जो 12 चैप्टर थे सूत्र स्थान के, चरक संहिता सूत्र स्थान के जो स्टार्टिंग के 12 चैप्टर थे वो तो हम लोगों ने फर्स्ट प्रूफ में पढ़ लिए थे। ठीक है, लेकिन जो रिमेनिंग 13 to 30 चैप्टर से सूत्र स्थान की वो किस में इंक्लूड है? सेकेंड प्रूफ में। ठीक है, हम लोग देखें अगर सेकेंड प्रूफ में, तो सेकेंड प्रूफ में जो सूत्र स्थान है उसके टोटल 18 चैप्टर हैं। ठीक है, जिसको मार्क्स कितने दिए हुए हैं एनसीईआरटी में? 37, मतलब 37 मार्क्स का इसमें से पूछा जाएगा। देन उसके बाद में अगर देखें निदान स्थान, तो निदान स्थान में 8 चैप्टर है, उसमें से 19 मार्क्स का पूछा जाएगा। देन विमान स्थान, उसमें भी 8 चैप्टर है, लेकिन इसमें से 24 मार्क्स का पूछा जाएगा। देन शारीर स्थान, इसमें भी 8 चैप्टर है और इसमें 13 मार्क्स का पूछा जाएगा। और इंद्रिय स्थान, इसमें टोटल 12 चैप्टर्स है और उसमें से 7 मार्क्स का केवल पूछा जाएगा। ठीक है, अब उसमें सूत्र स्थान में सबसे फर्स्ट अपन देखेंगे तो चैप्टर 13 स्नेहा अध्याय। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज। स्नेहा अध्याय पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा बहुत इसका बैकग्राउंड जान लेते हैं। जब हमने जब हमने अष्टांग हृदय पढ़ा था, ठीक है, तो अष्टांग हृदय में हम लोगों ने द्विविध उपकरण पढ़ा था। अष्टांग हृदय में हम लोगों ने द्विविध उपक्रम पढ़ा था, है ना, उपक्रम पढ़ा था। क्या पढ़ा था हम लोगों ने? द्विविध उपक्रम। ठीक है, तो उपक्रम मतलब क्या थी? चिकित्सा। चिकित्सा मतलब क्या होता है आयुर्वेद में? चिकित्सा मतलब ये होता है कि जो बड़े या जो कम हुए, मतलब क्षय या वृद्धि किए हुए दोष, धातु, मल, इन सबको इक्विलिब्रियम या फिर साम्यावस्था में लाना, यही आयुर्वेद में चिकित्सा बोलते हैं अपन इसे ही। ठीक है, जब हम लोग दोष, धातु या मल को साम्यावस्था में लाते, तब ना तो कोई दोष प्रकोपित होना चाहिए, ठीक है, और ना ही कोई क्षय होना चाहिए। मतलब इनडायरेक्टली अगर देखेंगे तो जो दोष, धातु, इन सबको साम्यावस्था में लाना, बस यही हमारा मेन क्या है? उद्देश्य है। ठीक है, इसे ही हम उपक्रम बोलते हैं। ठीक है, तो आचार्य वाग्भट जी जो थे, कौन? लघु वाग्भट जी थे, उन्होंने 2 उपक्रम माने हैं। ठीक है, कौन कौन सा? एक तो संतर्पण, सेकेंड वन इज अवतर्पण। अब जो संतर्पण होता है, संतर्पण में हम क्या करते हैं? ब्रहण चिकित्सा। ठीक है, ब्रहण चिकित्सा में क्या करते हैं अपन लोग कि जो कृश मनुष्य है उसको स्थूल बनाते हैं। ठीक है, और जो अवतर्पण है उसमें हम लोग क्या करते हैं? लंघन चिकित्सा। लंघन चिकित्सा में क्या करते हैं कि जो स्थूल पर्सन है उसके मेद धातु का क्षय करके उसे कृश बनाते हैं। ठीक है, ये 2 मेन चिकित्सा बताई है आचार्य लघु वाग्भट जी ने, ब्रहण चिकित्सा और लंघन चिकित्सा। इसे अपन संतर्पण या अवतर्पण भी बोलते हैं। ठीक है, अब जो आचार्य चरक जी थे उन्होंने षड्विध उपक्रम दिया है। कितना दिया है? षड्विध उपक्रम दिया है। ठीक है, जो हमारी चरक संहिता है उसमें षड्विध उपक्रम दिया, मतलब 6 तरह की चिकित्सा बताई गई है। उसमें अगर हम लोग देखें तो क्या आता है? संतर्पण, 2 तो ये होगी जो लघु वाग्भट जी ने बताई थी, संतर्पण, अवतर्पण, स्नेहन, स्वेदन, स्तंभन, 1 2 3 4 5 एंड लास्ट वन इज रुक्षण। ठीक है, ये जो 6 चिकित्सा है वो किसने बताई है? आचार्य चरक ने बताई है। ठीक है, और जो आचार्य लघु वाग्भट है उन्होंने कितनी बताई है? 2 बताई है। ठीक है, तो ये एक पीजी क्वेश्चन के हिसाब से भी आ सकता है एमसीक्यू में, तो ध्यान रखने वाली बात है, इसे थोड़ा ध्यान में रखना। ठीक है, कि द्विविध उपक्रम किसने दिया? लघु वाग्भट ने अष्टांग हृदय में दिया है। ठीक है, षड्विध उपक्रम किसने दिया है? आचार्य चरक ने दिया है चरक संहिता में। ठीक है, अब जो संतर्पण है इसी में लघु वाग्भट जी ने किस किस को इंक्लूड किया है? एक तो स्नेहन को और स्तंभन को।
ठीक है। स्नेहन और स्तंभन को किसके अंदर इंक्लूड किया है? संतर्पण में इंक्लूड किया है। और अवतर्पण के अंदर किस किस को इंक्लूड किया है? अवतर्पण के अंतर्गत रुक्षण और स्वेदन, ठीक है, इसको इंक्लूड किया। अब जब हम लोग देखें तो जो द्विविध उपक्रम या षड्विध उपकरण, उसमें जो स्नेहन चिकित्सा है, ठीक है, जो स्नेहन चिकित्सा है उसी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है या उससे रिलेटेड जो भी नॉलेज है वो हम कहाँ से गेन करेंगे? स्नेह अध्याय से, जो कि चैप्टर नंबर 13 में आचार्य चरक ने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो ये यहाँ से आया स्नेहन, ठीक है। तो स्नेहन क्या है? एक चिकित्सा है व्याधियों को दूर करने की, ठीक है। ये तो उसका जनरल नॉलेज था। अब स्नेहन करते क्यों है? तो सबसे पहले अगर हम देखें तो जो पंचकर्मा करते हैं, है ना, जो वमन, विरेचन, निरोधस्थि, शिरोविरोचन, ये जो पंचकर्मा है तो उसमें हम सबसे पहले क्या कराते हैं? स्नेहन कराते हैं। स्नेहन क्यों कराते हैं? क्योंकि जो स्नेहन जो रहता है वो वात दोष को क्या करता है? दूर करता है, ठीक है। स्नेहन इसलिए कराते हैं क्योंकि ये वात दोष का अनुलोमन करता है, उसको दूर कराता है, ठीक है। अब जब भी हम देखते हैं, हमने वो पढ़ा था पितम पंगु कफो पंगु पंगु मल धातवः वायुना यत्र नियंति तत्र वर्षन्ति मेदवत, अर्थात जो भी कफ और जो पित्त है वो तो स्वयं तो गतिशील नहीं होती है, इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर कौन लेकर जाता है? वात दोष लेकर जाता है, ठीक है। तो इसीलिए सबसे पहले वात दोष को साम्यावस्था में लाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो पंचकर्म करने से पहले जो स्नेहन कर्म करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये वात दोष को क्या करता है? दूर करता है, ठीक है। अब हम देखिए जो स्नेह अध्याय है उसमें आचार्य मतलब जो अग्निवेश थे उन्होंने आचार्य पुनर्वसु आत्रेय से टोटल 25 नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे। कितने क्वेश्चन पूछे उन्होंने? 25 नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे, जो कि इस प्रकार है कि जैसे उन्होंने पूछा कि जो स्नेह है उनकी योनि कैसी है, मतलब ये उत्पत्ति कैसे हुई है इनकी, किस किस से उत्पत्ति हो सकती है इनकी। दिन उसके बाद में ये कितने होते, इनके भेद क्या है। दिन उनके बाद में उनका गुण क्या है, उनका काल क्या है, फिर उसका अनुपान, मतलब जो स्नेह पीने के बाद में उस क्या पीना चाहिए, ठीक है, स्नेहपान के पश्चात हमें क्या पीना चाहिए, ये उनका अनुपान हो गया। फिर उसके बाद में स्नेहों की विचारणा कितनी होनी चाहिए, स्नेहों की मात्रा, फिर कितने मान में लेना चाहिए, मतलब कितना ग्राम, मतलब किस अपन देखें तो परिमाण में लेना चाहिए हम लोगों को। दिन स्नेह की कितनी मात्रा किन किन लोगों को किन किन रोग में देनी चाहिए। फिर स्नेह किस पुरुष के लिए हितकारी है। फिर स्नेह का प्रकर्ष कहाँ तक करना चाहिए। मतलब ऐसे टोटल 25 नंबर ऑफ क्वेश्चन जो थे आचार्य अग्निवेश ने किससे पूछे थे? पुनर्वसु आत्रेय ने। और पुनर्वसु आत्रेय जी ने इन 25 नंबर ऑफ क्वेश्चंस के आंसर दिए थे, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट वन हमें ये ध्यान में रखना है कि इन्होंने अग्निवेश ने कितने क्वेश्चन पूछे थे। तो अग्निवेश जी ने 25 नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे थे, ठीक है। किससे पूछे थे? तो पुनर्वसु आत्रेय जी से पूछे थे, ठीक है। अब हम एक एक जो क्वेश्चन है उसको उसके आंसर देखते हैं कि पुनर्वसु आत्रेय जी ने क्या क्या आंसर दिया, ठीक है। अब उसमें से सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि स्नेहों की योनि या जो उत्पत्ति का कारण क्या है। तो स्नेहों की योनि कितनी बताई है? स्नेह की योनि कितनी बताई है आचार्य पुनर्वसु ने? तो कितनी बताई है? 2 बताई है। कौन कौन सी? स्थावर और जांगम। जो स्थावर है ये किससे प्राप्त होता है हम लोगों को? प्लांट से। और जांगम मतलब जो जांगम मतलब वही नॉर्मल जो हम लोग समझते हैं कि जो पशु पक्षियों से जो प्राप्त होता है वो जांगम आ जाएगा। और स्थावर का किससे उत्पन्न होता है? प्लांट से, ठीक है। मतलब उसकी उत्पत्ति के आधार पर स्नेहों की 2 योनि होती है, स्थावर जो कि प्लांट से प्राप्त होता है, और जांगम जो कि एनिमल से प्राप्त होता है, ठीक है। अगर हम लोग देखेंगे तो स्थावर और जांगम, इसमें जो स्थावर होता है उसमें सबसे जो प्रधान होता है वो क्या होता है? तेल, ठीक है। स्थावर स्नेह में सबसे प्रधान या सबसे अच्छा जो रहता है वो क्या होता है? तेल होता है। अब इनके अतिरिक्त इसमें और क्या क्या होता है? तो देखिए इसमें तेल आ जाएगा, प्रियाल आ जाएंगे, चिरंजीव, अभिषेक आ जाएगा मतलब पिस्ता, दिन बहेरा, चित्रा, हर्रे, मूली, तीसी, एरंड, करंज, सरसों, सहीजन, बेल, अखरोट। इसके अतिरिक्त हम देखें तो बादाम,
कद्दू, बेल, नारियल, चंदन, ये सारे के सारे किसके अंतर्गत आते हैं? स्थावर स्नेह के अंतर्गत आते हैं। देन उसके बाद में अगर हम लोग देखें तो जांगम स्नेह, जांगम स्नेह में कौन कौन आता है? तो जांगम स्नेह में जो प्रधान है, मतलब जो इम्पोर्टेंट है, मतलब जो सबसे उत्तम है, जो सबसे उत्तम स्नेह है वो क्या है? घृत है। ठीक है, स्थावर में तिल तेल उत्तम था और जो जांगम है उसमें घृत उत्तम है। ठीक है, इसके अतिरिक्त हम लोग देखेंगे तो इसमें क्या आता है? मछली, मृग, पक्षी, इनके जो घृत, वसा, मज्जा, दूध और दही। ठीक है, मतलब जो पशु पक्षियों से या फिर जो जलीय जीव जंतु से हम लोगों को जो घृत मतलब घी प्राप्त होता है, वसा प्राप्त होता है, फैट, मज्जा मतलब बोन मेरो, दूध, मिल्क और दही का जो प्राप्त होता है, ये सारे जांगम के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो इसमें मेन पॉइंट हमें ये ध्यान में रखना है कि जो योनि कितनी है? 2, स्थावर और जांगम। इसमें भी स्थावर में तिल तेल प्रधान है और जो जांगम है उसमें घृत प्रधान है। ठीक है, अब जो सेकेंड क्वेश्चन था वो अग्निवेश ने पूछा था कि स्नेह कितने होते हैं, मतलब स्नेह के भेद कितने होते हैं। तो आचार्य पुनर्वसु ने स्नेह के 4 भेद बताए। कौन कौन से? घृत, तेल, वसा और मज्जा। ठीक है, तो जैसे ही हम लोगों ने ऊपर पढ़ा कि जो तेल है वो तो किस में आ जाएगा? स्थावर में आ जाएगा। ठीक है, और जो घृत, वसा और मज्जा है ये किस में आएंगे? जांगम में आएंगे। मतलब घृत, वसा, मज्जा ये किससे प्राप्त होंगे? हम लोगों को जांगम योनि के स्नेह से प्राप्त होंगे, और जो तेल है वो स्थावर योनि के स्नेह से, स्थावर योनि से प्राप्त होंगे। ठीक है, देन उसके बाद में अगर हम लोग देखें तो स्नेहों के गुण। ठीक है, जो थर्ड क्वेश्चन था उन्होंने अलग अलग स्नेहों के गुण क्या होते हैं। ठीक है, अब उन्होंने 4 तो बता दिए कि हाँ भाई ठीक है, जो स्नेह के भेद हैं वो 4 है, घृत, तेल, वसा, मज्जा। अब अग्निवेश जी ने पुनर्वसु से पूछा, अच्छा तो मतलब 4 भेद है, तो अब हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि कौन सा कब यूज़ करना है, किसका क्या गुण है? तो इसीलिए उनके पृथक पृथक गुण भी पूछे अग्निवेश जी ने। तो आचार्य पुनर्वसु ने सबके पृथक पृथक गुण भी बताए। ठीक है, उसमें अगर सबसे पहले देखें हम तो घृत, घृत का जो श्लोक जो है वो क्या बताया उन्होंने? घृतम पित्त अनिलहरम रस शुक्रो ओजसाम हितम निर्वापणम मृदुकरम स्वर वर्ण प्रसादनम। मतलब जो घृत है वो पित्त और अनिल को हरता है। मतलब जो पित्त और अनिल है उसको क्या करता है? अनिल मतलब क्या? वात, मतलब वात पित्त इनको क्या करेगा? हरेगा। दिन मतलब उसको नष्ट करेगा। ठीक है, दिन उसके बाद में अगर देखें तो रस, शुक्र और ओजस, इसके लिए ये क्या होता है? हितकर होता है। मतलब रस शुक्र धातु के लिए और ओज के लिए ये हितकर होता है। ठीक है, ये सब हम लोगों को ध्यान होना है। मतलब पित्त और वात को नष्ट करेगा या उसका हरण करेगा। ठीक है, मतलब पित्त और वातजन्य जो विकार होंगे उसका हरण करेंगे। देन रस शुक्र तथा ओज के लिए हितकर होता है। देन निर्वापणम, निर्वापणम मतलब जो पेन होता है या जो दाह उत्पन्न होती है शरीर के अंदर उसको दूर करेगा। ठीक है, या फिर उसको शांत करेगा। देन उसके बाद में मृदुकरम मतलब जो शरीर है उसमें मृदुता या कोमलता उत्पन्न करता है। देन स्वर वर्ण प्रसादनम मतलब स्वर और वर्ण के लिए कैसा होता है? ये अच्छा होता है। स्वर वर्ण को प्रसन्न करता है, उसका प्रसादन करता है। ठीक है, देन सेकेंड जो स्नेह है वो क्या है? तेल। तेल में क्या बोलो उसने? मारुतघ्नम मतलब जो मारुत मतलब जो वात विकार है उनको शांत करेगा। नवच श्लेष्म वर्धनम, और ये श्लेष्मा का मतलब कफ का वर्धन या कफ को बढ़ाएगा नहीं। त्वचम उष्णम, त्वचम उष्णम मतलब जो ये रहता है, सबसे पहले अपन देखेंगे त्वचम मतलब त्वचा के लिए हितकर होता है। फिर उसके बाद में देखेंगे तो ये उष्ण होता है। स्थिर करम मतलब शरीर में जो मांस धातु है उसको स्थिरता प्रोवाइड करेगा। तेल योनि विगोदनम ये सब किसके है? विशोधनम। ठीक है, शोधन करने के लिए भी हम योनि मार्ग का जो शोधन करने के लिए भी हम तेल का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? स्नेह के गुण हो गए। ठीक है, अब देखते हैं वसा।
वसा में क्या बोला उसने, विद भग्नम, विद भग्नम मतलब क्या आ जाएगा, विद भग्नम मतलब जो विद होने में, दिन उसके बाद में अपन देखेंगे तो विद मतलब जब भी अपने को चोट लगती है, कुछ भी लगता है तो विद आ जाएगा। दिन भग्न, भग्न मतलब क्या आ जाता है, अस्थि संधान आ जाता है, मतलब जो बोन्स होती है उसको जोड़ने के लिए। दिन आहत, चोट लगने पर। भ्रष्ट योनि, भ्रष्ट मतलब योनि भ्रंश। दिन कर्ण शिरोरुचि मतलब कर्ण या फिर जो सिर में जो सूल उत्पन्न होता है, सिल रुजा, अपने रुजा का मन में भी पढ़ा था जिसमें बहुत ज़्यादा पेन क्रिएट होता है ना, तो वही जो कर्ण और जो सिर में जो पेन होता है उसके लिए। देन उसके बाद में उसने क्या बोला है, पौरुष, पौरुष उपचय मतलब जो पुरुषार्थ की वृद्धि के लिए। अपन इसे ये भी बोल सकते कि पुरुषार्थ की वृद्धि के लिए मतलब जो मेन अपने जो सार धातु है उसकी वृद्धि के लिए भी इसका यूज़ कर सकते हैं अपन, ऐसा समझ सकते हैं इससे, ठीक है। दिन स्नेह व्यायाम चेष्यते वशा मतलब जो प्रतिदिन व्यायाम करता है ना, यह अधिक व्यायाम करता है उसे वसा का सेवन करना चाहिए, ठीक है। दिन मज्जा, अब मज्जा क्या करता है, बल, शुक्र, रस, श्लेष्म, मेद, मज्जा, विवर्धनम मतलब ये इन सब की वृद्धि करता है, किसकी, एक तो बल को बढ़ाएगा, शुक्र धातु को, रस धातु को बढ़ाएगा, श्लेष्मा मतलब कफ को बढ़ाएगा, देन उसके बाद में मेद, मज्जा इनको भी बढ़ाएगा, ठीक है। देन विशेष दिन उसके बाद में उसने क्या बोला है, विशेष तो अस्तनाम च बलकृत, ठीक है, बलकृत स्नेहो हितः मतलब विशेषकर जो मज्जा का प्रयोग जो रहता है अस्थियों को बल देने और शरीर की स्नेहन करने में हितकर होता है, मतलब अस्थियों को बल देने। अब मज्जा क्या होता है, बोन मेरो होता है, बोन मेरो कहाँ रहता है, बोन के अंदर रहता है। जब हमने मज्जा धातु पढ़ी थी तब हमने देखा था कि मज्जा धातु जो रहती है वो क्या करती है, मतलब मज्जा धातु को जो बोन्स होती है वो धारण करती है, ठीक है, और मज्जा धातु जो रहती है वो अस्थियों का पूरण करती है, ठीक है, अस्थि धारण कर्म करती है और जो मज्जा जो रहती है वो पूरण कर्म करती है, ठीक है। तो ये क्या कर रही है, जो बोन के अंदर जो फील्ड बोन मेरो है वो क्या करा रहा है, उसको उसको बल प्रोवाइड करा रहा है, उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है। तो ये था मज्जा, वसा, घृत और तेल के गुण, ठीक है, ये सब हम लोगों ने देख लिए। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन से वो है कि स्नेह काल मतलब स्नेह का पान हमें कब करना चाहिए, स्नेहपान काल, ठीक है। तो स्नेह कितने थे हम लोगों के पास, 4 स्नेह बताए थे आचार्य आत्रेय ने, कौन कौन से, घृत, तेल, वसा, मज्जा। उसमें से जो घृत है, अगर हम लोग देखें ऋतुओं के अनुसार किस स्नेह का सेवन किस समय करना है, तो ऋतु के अनुसार देखें तो जो घृत है उसका सेवन हमें शरद ऋतु में करना है, क्यों, क्योंकि शरद ऋतु में क्या होता है, पित्त का प्रकोप होता है, ठीक है। तो पित्त कैसा होता है, उष्ण होता है, और जो घृत जो रहता है वो कैसा होता है, शीतवीर्य होता है। तो इसीलिए जो घृत जो रहता है वो क्या करता है, पित्त को शांत करता है, इसीलिए शरद ऋतु में घृत का सेवन करना चाहिए। वैसे हम देखें तो जो तेल है उसका हमें सेवन कब करना चाहिए, वर्षा ऋतु में, क्यों, क्योंकि वर्षा ऋतु में वात का प्रकोप होता है, तेल उष्ण वीर्य है और तेल जो रहता है वो क्या करता है, वात का शमन करता है, इसलिए वर्षा ऋतु में हम तेल का यूज़ करते हैं। देन वसा और मज्जा इन दोनों का सेवन जो रहता है, आचार्य पुनर्वसु आत्रेय ने कहा है कि इन दोनों का सेवन जो है वैशाख में मतलब अप्रैल मई के महीना समझ सकते हैं अपन, मतलब वसंत ऋतु में, ठीक है। अगर हम इसे समझें तो वसंत ऋतु में हमें वसा मज्जा का सेवन करना चाहिए, ठीक है। कब करना चाहिए, वसंत ऋतु में वसा मज्जा का सेवन करना चाहिए। अब क्यों करना चाहिए, क्योंकि तब क्या चल रहा होता है, आदान काल चल रहा था, आदान काल चल रहा होता है उस समय, ठीक है। तो आदान काल क्या करता है कि जो बल जो रहता है स्वाभाविक रूप से आदान काल जो बल जो रहता है अपने शरीर के अंदर उसका अपहरण करता है, ठीक है। तो जो बल जो रहता है वो क्या होते जाता है, कम होते जाता है, ठीक है। तो वसा और मज्जा न तो उष्ण होता है न तो शीत होता है, तो इस समय हमें वसा और मज्जा का सेवन करना चाहिए क्योंकि बल कम हो गया है। तो ये था ऋतु के अनुसार, ठीक है। दिन उसके बाद में अगर हम लोग देखेंगे तो दिन और रात्रि के अनुसार, तो गर्मी के दिनों में मतलब उष्ण काल में वात और पित्त की अधिकता होती है,
तो इसीलिए हम कब सेवन करेंगे, रात्रि में सेवन करेंगे, क्योंकि दिन में तो क्या है, वात और पित्त प्रकोपित है ना, मतलब उसकी अधिकता है स्वाभाविक रूप से। तो इसीलिए हम जिनके शरीर में वात पित्त की अधिकता है वो इसका सेवन कब करेंगे, रात्रि में। दिन शीतकाल में देखेंगे तो रात्रि में क्या होती है, कफ की अधिकता होती है। शीतकाल में रात के समय कफ की अधिकता होती है, इसलिए ऐसे व्यक्ति जिनके शरीर में कफ की अधिकता है या जो कफज प्रकृति वाले हैं उन्हें इसका सेवन कब करना चाहिए, दिन में सेवन करना चाहिए, शीतकाल में। ठीक है, मतलब अगर हम लोग देखें तो जो स्नेहपान कब कब करना चाहिए, स्नेहपान करते समय हमें एक तो ऋतुओं का ध्यान रखना है, देन अपना बल ध्यान में रखना है, अपने बल के साथ में अपनी प्रकृति, इन तीनों को ध्यान में रखते हुए हमें स्नेहपान करना चाहिए। ठीक है, मेनली हम लोग देखें तो इससे पता कर सकते हैं कि जो ठीक है घृत जो रहता है वो शीतवीर्य है, ये पित्त के प्रकोप को शांत करता है। तो हम पित्त प्रकोपित, अगर कोई मनुष्य पित्त प्रकोपित व्याधि से ग्रसित है तो वो इसका सेवन ना करें, मतलब पित्त प्रकोपित व्याधि से वो ग्रसित है तो उसको इसका सेवन करना चाहिए, घृत का सेवन करना चाहिए। लेकिन अगर कोई, फिर उसके बाद में अगर देखें तो कोई वात प्रकोपित मनुष्य है तो उसे तेल का सेवन करना चाहिए, ना कि घृत का सेवन करना चाहिए। ठीक है, तो मतलब दोषों को फिर अपनी प्रकृति वातावरण के अनुसार सोच समझ कर हमें स्नेह का सेवन करना है। ठीक है, अब अगर हम सोचते कि नहीं हमको तो कुछ ध्यान में नहीं रखना, हमारा जब मन किया तब हम दही पी लेंगे, जब मन किया तब घृत पी लेंगे, जब मन किया तब तेल पी लेंगे, ठीक है, मतलब हमारे हिसाब से चलेंगे, हम तो हमारी मर्जी के मालिक हैं। तो अगर वैसा हम कुछ करते हैं तो उससे क्या होता है, जैसे अत्यंत उष्ण काल है, ठीक है, उष्ण काल में किसका सेवन नहीं करना है, उष्ण काल में हम लोगों को मतलब स्नेहपान, मतलब जो अत्यंत शीतकाल में और अत्यंत उष्ण काल में हमें स्नेह का सेवन नहीं करना है। ये एक लाइन दी हुई है चरक संहिता में कि अत्यंत उष्ण काल, मेरी हैंड राइटिंग कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है तो थोड़ा मैनेज कर लेना। अत्यंत शीतकाल, इनमें जो स्नेहपान नहीं करना चाहिए। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा ठंड हो, बहुत ज़्यादा गर्मी हो तब स्नेहपान नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि विपरीत स्नेहपान से क्या हानि होंगी। ठीक है, मतलब हमने जैसे आचार्य जी ने बताया है कि इस समय तुम लोगों को ये सेवन करना चाहिए, अगर उसके अनुसार हम सेवन नहीं करते तो क्या होता है। तो जैसे अत्यंत उष्ण काल में अगर वात पित्त या फिर मतलब केवल वात प्रधान व्यक्ति, पित्त प्रधान व्यक्ति या फिर दोनों वात तथा पित्त प्रधान व्यक्ति अगर स्नेहपान करता है तो उसमें मूर्छा, प्यास, उन्माद, कामला मतलब जॉन्डिस, इससे व्याधियाँ उत्पन्न होने लगती है। ठीक है, और अगर कोई व्यक्ति अत्यंत शीतकाल में ऐसा व्यक्ति जिसके शरीर में कफ की प्रधानता हो, है ना, या फिर कफजन्य विकार से ग्रसित हो, वो अगर स्नेहपान करता है तो उसके शरीर में अनाहा, उदर में शूल, भोजन में अरुचि, पांडु रोग, ऐसी व्याधियाँ जो रहती है वो क्या होने लगती है, उत्पन्न होने लगती है। ठीक है, ये हम लोगों ने देख लिया कि स्नेहपान का काल क्या होना चाहिए और अगर हम विपरीत स्नेहपान करते हैं तो उससे क्या क्या हानि होंगे। अब स्नेहपान का अनुपान देख लेते हैं। अनुपान कि स्नेहपान पीने के बाद में, अगर स्नेहपान कर लिया हम लोगों ने, मतलब स्नेह पी लिया, तो उसके बाद में क्या करें हम लोग। ठीक है, उसके बाद में हमें क्या पीना चाहिए। तो जैसे घृत, या अगर हम लोगों ने अगर घृत पिया है तो घृत के बाद में गर्म जल का सेवन करना चाहिए। तेल के बाद यूश, और यूश में भी जो रहता है मूंग का यूश वो प्रदान होता है, तो जहाँ तक पॉसिबल हो मूंग का यूश का सेवन करें। ठीक है, और वसा मज्जा के साथ में मंड जो रहता है वो धान के लावे से बनाया जाता है। ठीक है, तो मंड का सेवन करें। ठीक है, अगर इनके अलावा मतलब अगर यूज़ और मंड पॉसिबल नहीं है या हम लोगों के पास में नहीं है तो इसके प्लेस पर हम लोग गर्म जल का सेवन कर सकते हैं। मतलब नॉर्मली देखिए तो चारों स्नेहों के साथ में हम गर्म जल का सेवन कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया इसका अनुपान। ठीक है, देन उसके बाद में हम लोग जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके आंसर हम सेकंड क्लास में करेंगे।
ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा लेक्चर हो जाएगा, बहुत बड़ा चैप्टर है ये और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि जो 6 उपक्रम है उसी में से एक उपक्रम है। मतलब अगर देखा जाए तो ये पूरी की पूरी एक चिकित्सा है, ठीक है, चिकित्सा का ही एक भाग है, एक अंश है। तो इसलिए इसे हम फुल्ली डिटेल में पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हम लोगों ने सबसे पहले तो थोड़ा बहुत इंट्रो देख लिया कि हाँ स्नेहाध्याय है क्या, इसमें पढ़ना क्या है, करना क्या है, किस काम में आने वाला है, ठीक है, ये सब देख लिया। देन उसके बाद में हम लोगों ने इसकी स्नेह की योनि देखी, स्नेह के भेद देखे, देन स्नेह के प्रत्येक स्नेहों के गुण देख लिए। गुण के बाद में हम लोगों ने देखा कि स्नेहपान का काल क्या है। स्नेहपान के काल के बाद में हम लोगों ने देखा कि विपरीत स्नेहपान से क्या क्या हानि होती है। और फिर उसके बाद में हम लोगों ने देखा स्नेहपान का अनुपान, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम बाद में करेंगे, ठीक है। थैंक यू।